उनके चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और बहुत ही कुशल राजनेता थे वो, बहुत अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे संगठनकर्ता थे। और संघर्ष के मामले में चौटाला साहब की मिसाल दी जाती है, यानी कि जितना संघर्ष उन्होंने किया, जितनी भागदौड़ उन्होंने की और लोगों के संपर्क में जितने रहे। मैं जब वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तब मैं भी विधायक था, और हमने देखा कि किस प्रकार से वो टाइम के पाबंद थे और किस प्रकार से वो जितने प्रोग्राम वो करते थे वो अपने आप में ही कमाल का था। तो एक बहुत ही अच्छा संघर्षशील नेता और सुलझावा नेता आज हमारे बीच में नहीं रहा, इसका हमें बड़ा अफसोस है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत दुख है। बड़ा प्यार वो हमें करते थे, और हमेशा जब वो मुख्यमंत्री थे तब हमारे इलाके काफ़ी, मेरे अब भी याद है कि 23 सड़कें उन्होंने बनाई थी उस टाइम में, और 10 पुल मंजूर किए थे, इनमें से 9 उस टाइम बने थे। तो विकास के मामले में भी जिस प्रकार से उन्होंने जो जनता दरबार लगाए और उनमें जिस प्रकार से काम किए, और जैसे कुशल एक प्रशासक थे, बहुत ही कुशल प्रशासक थे, तो निश्चित तौर से उनको उनकी कुशल प्रशासक के तौर पे, अच्छे वक्ता के तौर पे, अच्छे संगठनकर्ता के तौर पे हमेशा याद किया जाएगा। कोई ऐसी को देखा? हाँ, देखिए, जीवन में काफ़ी सुझाव वो देते थे, खाने पीने पे भी बड़ा उनका वो ध्यान रखते थे। एक बार मुझे कहा था कि कंवरपाल 8 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए अगर सेहत ठीक रखनी। तो मैंने उनके उस टाइम के कहने के बाद मैं आज तक भी 8 बजे से पहले ही खाना खा लेता हूँ। तो अभी एक शादी में आए थे, किसी ने कहा, तो फिर मुझे कहने लगे भी कंवरपाल तो खाना नहीं खाएगा। तो मैंने कहा नहीं, आप आए तो खाऊंगा, वैसे मैं खा के आया खाना, पर लेकिन इसलिए खाऊंगा क्योंकि आज आपके साथ हूँ तो जरूर खाऊंगा। तो मैं पीछे सरकार थी हमारी, मंत्री भी था, तो और भी बहुत सुझावों में देते थे, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे जनता में रहना चाहिए। तो अच्छे सुझाव उनके होते थे, और वो मतलब एक सम्मान और प्यार भी हमें करते थे। हम उम्र में बहुत छोटे थे, तो उस प्रकार का प्यार भी हमें उनका मिला है। उनके चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और बहुत ही कुशल राजनेता थे वो, बहुत अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे संगठनकर्ता थे। और संघर्ष के मामले में चौटाला साहब की मिसाल दी जाती है, यानी कि जितना संघर्ष उन्होंने किया, जितनी भागदौड़ उन्होंने की और लोगों के संपर्क में जितने रहे। मैं जब वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तब मैं भी विधायक था, और हमने देखा कि किस प्रकार से वो टाइम के पाबंद थे और किस प्रकार से वो जितने प्रोग्राम वो करते थे वो अपने आप में ही कमाल का था। तो एक बहुत ही अच्छा संघर्षशील नेता और सुलझावा नेता आज हमारे बीच में नहीं रहा, इसका हमें बड़ा अफसोस है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत दुख है। बड़ा प्यार वो हमें करते थे, और हमेशा जब वो मुख्यमंत्री थे तब हमारे इलाके काफ़ी, मेरे अब भी याद है कि 23 सड़कें उन्होंने बनाई थी उस टाइम में, और 10 पुल मंजूर किए थे, इनमें से 9 उस टाइम बने थे। तो विकास के मामले में भी जिस प्रकार से उन्होंने जो जनता दरबार लगाए और उनमें जिस प्रकार से काम किए, और जैसे कुशल एक प्रशासक थे, बहुत ही कुशल प्रशासक थे, तो निश्चित तौर से उनको उनकी कुशल प्रशासक के तौर पे, अच्छे वक्ता के तौर पे, अच्छे संगठनकर्ता के तौर पे हमेशा याद किया जाएगा। कोई ऐसी को देखा? हाँ, देखिए, जीवन में काफ़ी सुझाव वो देते थे, खाने पीने पे भी बड़ा उनका वो ध्यान रखते थे। एक बार मुझे कहा था कि कंवरपाल 8 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए अगर सेहत ठीक रखनी। तो मैंने उनके उस टाइम के कहने के बाद मैं आज तक भी 8 बजे से पहले ही खाना खा लेता हूँ। तो अभी एक शादी में आए थे, किसी ने कहा, तो फिर मुझे कहने लगे भी कंवरपाल तो खाना नहीं खाएगा। तो मैंने कहा नहीं, आप आए तो खाऊंगा, वैसे मैं खा के आया खाना, पर लेकिन इसलिए खाऊंगा क्योंकि आज आपके साथ हूँ तो जरूर खाऊंगा। तो मैं पीछे सरकार थी हमारी, मंत्री भी था, तो और भी बहुत सुझावों में देते थे, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे जनता में रहना चाहिए। तो अच्छे सुझाव उनके होते थे, और वो मतलब एक सम्मान और प्यार भी हमें करते थे। हम उम्र में बहुत छोटे थे, तो उस प्रकार का प्यार भी हमें उनका मिला है।